तो आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो सिर्फ हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, इसलिए ये जो वीडियो है ये छोटी वीडियो होने वाली है। इसके बाद जो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे कि हमें पता है दोस्तों, यूनिवर्स में सिर्फ 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से पहला फोर्स क्या है, पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। दो मासेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो फोर्स होता है फंडामेंटल फोर्स, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, आप बोल सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद तीसरे टाइप का जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपके पास है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ओके। तो ये 3 जो फोर्सेस हैं, इसके साथ साथ एक और फोर्स होती है फंडामेंटल फोर्स, जिसको कि हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, देखिए, फोर्सेस विच एक्ट बिटवीन न्यूक्लियंस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियंस मतलब जो फोर्सेस प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्सेस लगते हैं उनको न्यूक्लियर फोर्सेस बोला जाता है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, ये न्यूक्लियंस है ना, ठीक है। तो न्यूक्लियंस के बीच जो फोर्सेस लगते हैं उनको न्यूक्लियर फोर्सेस बोला जाता है। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में और कुछ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जिसमें से पहली बात है कि ये मोस्टली अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस मोस्टली अट्रैक्टिव नेचर में होंगे, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ठीक है, ओके, वेरी शॉर्ट रेंज। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, अर्थ और सन के बीच ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो ये बहुत ही लॉन्ग रेंज फोर्स है। वैसे ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस है बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेस है, ठीक है। और ये कहाँ तक लगते हैं, अप टू फ्यू फेम्टोमीटर, मतलब 2 न्यूक्लियंस के बीच अगर डिस्टेंस फ्यू फेम्टोमीटर तक है तो ये फोर्सेस जो हैं लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे, ठीक है। फेम्टोमीटर मतलब क्या, 10⁻⁻15 मीटर, कितना छोटा डिस्टेंस है, देखिए कितने छोटे डिस्टेंस पे ये फोर्सेस एप्लीकेबल होते हैं, देखिए। तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस का नेचर में क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि हमें पता है न्यूक्लियस जो है, उसको थोड़ा सा मैंने बढ़ा निकाला है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर जैसे कि हमें पता है प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और जैसे कि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है। तो अगर सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों कि ये न्यूक्लियस फट जाता है या तैयार ही नहीं होता ये, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, ठीक है, ओके। तो ये न्यूक्लियस फट जाएगा या तैयार ही नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए नेचर ने कुछ न्यूट्रॉन्स तैयार किए और इन न्यूट्रॉन्स को जो है इस न्यूक्लियस के अंदर डाला, ठीक है, ओके। और क्या होगा फिर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ये 2 प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी उसको ये न्यूक्लियर फोर्स जो है वो काउंटर करेगी, ठीक है। मतलब ये न्यूक्लियस को फटने से बचाएगी, ठीक है, ओके। और क्योंकि ये न्यूक्लियर फोर्स देखिए अट्रैक्टिव होती है ना नेचर में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होती है, और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। तो ये उसको काउंटर करेगी, बैलेंस करेगी। तो अगर आप देखोगे तो ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, ये न्यूट्रॉन्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये न्यूट्रॉन्स एक फेविकॉल की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। अगर न्यूट्रॉन्स नहीं होते तो प्रोटॉन्स के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है उसके वजह से ये न्यूक्लियस फट जाता, ठीक है। तो न्यूट्रॉन आने की वजह से क्या है, ये साथ साथ रह रहे हैं यहाँ पर, ये न्यूक्लियस स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस इज स्टेबल, मतलब ये न्यूक्लियर फोर्स के वजह से न्यूक्लियस स्टेबल है। अदरवाइज क्या होता, न्यूक्लियर फोर्सेस काउंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसको ये न्यूक्लियर फोर्स काउंटर करता है। न्यूक्लियर फोर्स कौन कौन से न्यूक्लियंस में लगता है, तो ये प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, और ये न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो वो जो रिपल्शन फोर्स होने वाला था वो इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन जो है कुछ फेविकॉल की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर। और ये न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, इसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होंगी,
दोस्तों ये न्यूक्लियर फोर्सेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। 3 ही प्रॉपर्टीज़ आपको समझनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच की जो भी फोर्स है उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है, न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, ओके। और कितनी स्ट्रांग है ये, 50 to 60 टाइम्स लार्जर दैन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, ठीक है, उससे भी 50 to 60 टाइम्स लार्जर होगी ये फोर्स, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, तो दूसरी प्रॉपर्टी है इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स। ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब ये तभी लगती है जब दो न्यूक्लियंस कुछ फेम्टोमीटर दूर होते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर दूर होंगे तो ये फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या है, दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन न्यूक्लियंस। न्यूक्लियन के ऊपर के चार्ज पर ये फोर्स डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगेगी वही फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगेगी, उतनी फोर्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगेगी अगर सेम डिस्टेंस पे हैं तो, ठीक है। अब क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अगर सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच का जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सेम ही होगा, वो इस चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। ये है तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये न्यूक्लियर फोर्स वाला जो पार्ट है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग मास डिफेक्ट क्या होता है और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।